नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका और आप सभी देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करेंगे बुलेटिन में आज की बड़ी खबरों का। मंगलौर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। मंगलौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के बेटे मनमोहन सिंह बढ़ाना डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को अपने पिता को वोट देने की अपील की। मनमोहन सिंह बढ़ाना ने कहा कि अब हाजी और काजी को एक तरफ कर बढ़ाना को चुनना जरूरी है ताकि क्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सके। कितना उत्साह है सभी साथियों में, सभी बुजुर्गों में, पूरे गांव में एक जो है उत्साह की लहर है, पूरे क्षेत्र में मैं तो कहूँगा, क्योंकि इस समय सभी को ये लग रहा है कि एक बदलाव का माहौल है और जो पिछले कई दशकों से यहाँ पे जो जिस तरह की राजनीति आ रही है उसका एक अंत समय आ गया है। करतार बढ़ाना जी को यहाँ पे सब लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मैं और ये मेरे पिताजी इस मामले में नहीं, ये तो जनता की आवाज है। ये तो एक एक युवा मेरा साथी, एक बुजुर्ग इस बात को कह रहा है कि पिछले कई दशकों से जो किस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है उसको एक बदलाव के तरीके से देखा जाए और करतार बढ़ाना जी इसमें बिल्कुल सक्षम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मंगलौर के एक निजी होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमका रही है और कहा जा रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, नहीं तो ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह की धांधली की थी। खबरें हैं, कई प्रधानों के हमको फोन भी आए हैं जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं। अब हर आदमी किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है और उनमें से जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ बता रहे कि साहब इस तरीके से दबाव है, हम लोग खुल के नहीं आ सकते। तो निश्चित ही बीजेपी धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है, बाहुबल का इस्तेमाल भी कर रही है और प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आने वाला समय दिल्ली ने जता दिया कि परिवर्तन आएगा और जो लोग इस चीज में संलिप्त हैं आने वाले समय में उनका भी हिसाब हम लोग करेंगे। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है। वहीं इस चुनावी दौर के बीच देहरादून के सचिवालय में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ कांग्रेस के विधायकगण और वरिष्ठ नेताओं ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से भेंट की और अपनी मांगों को लेकर जांच करने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये 2 दिन का प्रवास मेरा बद्रीनाथ विधानसभा का रहा है और 2 दिन मैं मंगलौर होके आया हूँ। एक बड़ी गंभीर चीज देखने को आई और हमारे विधायकगणों ने भी इस बात को देखा कि दोनों जगह राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की बहुत सारी संख्या में गाड़ियां हैं और आम आदमी की गाड़ियां चेक हो रही हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों की गाड़ियां चेक हो रही हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के गोल पोस्टर्स लगे हैं, खासकर जो हरियाणा राजस्थान की गाड़ियां हैं, उनकी जांच नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा, ना उनसे कोई पूछताछ हो रही है। दूसरा, जो राशन डीलर्स हैं उन पर अनैतिक दबाव डाला जा रहा है कि वो वोटिंग में बीजेपी को मदद करें, क्योंकि हर आइडियोलॉजी के लोगों की राशन की दुकानें हैं और ग्राम प्रधानों को, प्रमुखों को, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हमारी बहनें, उन पर अनैतिक दबाव, अनावश्यक दबाव शासन प्रशासन की तरफ से डाला जा रहा है। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकासनगर, सेलाकुई सहित विशिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अब तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने हेतु कॉल्स भी किए हैं, जिनमें से अधिकतर कॉल्स सड़क क्षेत्र का है। पेड़ लगाने वालों को पेड़ की सुरक्षा करने हेतु शपथ भी दिलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि हरित देहरादून बनाने के लिए जिला प्रशासन की इस मुहिम से जुड़ें।
हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें हो है और कुछ प्राइवेट एरियाज भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने CIU और एंटी ड्रग नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर शहर में दोपहिया वाहनों की जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को सीओ नरेंद्र नगर अस्मिता ममगई और इंस्पेक्टर रितेश शाह ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रैली पुलिस में शामिल सैकड़ों लोगों ने नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई। अस्मिता ममगई और इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ युवाओं ने हस्ताक्षर कर नशे का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया। खबर सितारगंज से है, जहां मगरस डॉक्टर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान रोपाई कर रहे युवक की मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम सचिन राणा पुत्र नरेश राणा उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। तस्वीरों में युवक आपको नजर आ रहा है। इसी युवक की बिजली गिरने से मौत हुई है। जिस वक्त युवक पर बिजली गिरी उस वक्त युवक अपने खेत में धान रोपाई का काम कर रहा था। उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में सरकार अब जुट गई है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रहा है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की भी राज्य कैबिनेट को मंजूरी दे दी है। इस साल लगभग 25 डॉक्टर जो पीजी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और अगले साल को भी अगर मैं जोड़ दूं तो लगभग 40-45 डॉक्टर के आसपास हैं। लेकिन ये जो माननीय कैबिनेट ने अनुमति दी है, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा वरदान है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का जो प्रपोजल था उस पर सहमति मिली है और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है वो
हल्द्वानी में बिजली विभाग ने शहर के कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जिससे अब नैनीताल जिले में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती से निजात मिल गई है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने से अब सामान्य रूप से बिजली सप्लाई चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते दिनों नॉर्दर्न ग्रिड के ओवरलोड होने के कारण कई बार लो वोल्टेज की समस्या आ रही थी, लेकिन अब विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाकर उसे ठीक कर दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों नैनीताल में बिजली संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते लोगों को घर पर बिजली में वोल्टेज कम की समस्या आ रही थी, लेकिन अब इस समस्या को ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब ये समस्या नहीं आएगी और बिजली अब सामान्य रूप से चल रही है। बिजली की जो विगत दिवस मई जून के महीने में समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो 132 kV काठगोदाम उप संस्थान है, उसमें पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 से 12.5 MVA की गई है। टीपी नगर में भी 10 से 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हांसमेंट किया गया है। कमलवा गांजा में एक 12.5 MVA का नया हमने ट्रांसफार्मर लगाया। नगला इमरती में गुलदार ने दर्जन भर बकरियों को निशाना बनाया है, जिससे सभी बकरियों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बकरी पालन स्वामी रियासत अली ने पूरे मामले की जानकारी दी। मंगलौर विधानसभा के उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लग गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा के गांव मोहम्मदपुर में घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ग्राम प्रधानों को धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करने की बात भी कह रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग खुलकर मतदान में भाग लें, तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, बड़ा साथ दिया उन्होंने और फिर से उनसे आगे के लिए साथ मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। कितना सहयोग मिलता है, कितना अच्छा सहयोग देखे जो वातावरण है, हम तो घर घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और बिना ढोल के बिना उसके घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के उत्साह को देख करके, उनकी उपस्थिति को देख करके अंदाज लगा सकते हैं ये हवा किस तरफ है। प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों को धमका रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर धमका रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे बस्ते रखवा देंगे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। पार्टी प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला ने अभी तक चुनाव प्रचार के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय नेता की मांग नहीं की है। हालांकि उनके प्रचार के लिए गोदियाल के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने बारी बारी जनसंपर्क व जनसभा करने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित ही मंगलौर सीट तो हमारी जीती हुई सीट है। पूरी हमें विश्वास है कि मंगलौर सीट से हमें जितना ही जीतना है
और वहाँ पर हमारे जितने भी स्टार जो प्रचारक हैं, हमारे लोकल स्टार प्रचारक, चाहे हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, जोगियाल जी की बात कर लीजिए, भुवन कापू की बात कर लीजिए, सब लोग लगे हुए हैं और अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और सेम ऐसे ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी हमारा पूरा ताकत झोंक रखी है। निश्चित हम दोनों विधानसभा जीतकर जनता को ये इनको बताना चाहेंगे, भाजपा को, कि जनता उनके विरोध में है। जिस प्रकार से ये लोगों ने आज भी पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है। खबर मंगलौर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इस वक्त उपचुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलौर विधानसभा के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताना है, नहीं तो ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों का हिसाब लिया जाएगा, खामियाजा उनको इस पर भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह की धांधली की थी। इसी के साथ उन्होंने मंगलौर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पाल समाज के लोगों को काजी निजामुद्दीन को वोट देने के लिए कांग्रेस की शपथ दिलाई। कई प्रधानों के हमको फोन भी आए हैं, जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं। अब हर आदमी किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है और उनमें से जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ बता रहे कि साहब इस तरीके से दबाव है, हम लोग खुल के नहीं आ सकते। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के चलते अब बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने हर चौथे महीने मंगलौर विधानसभा के 1000 लोगों को नौकरी देने की बात कही है। ये वादा उन्होंने मंगलौर विधानसभा के गांव कुआहेड़ी में प्रचार प्रसार के दौरान कहा। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना कुआहेड़ी गांव में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है और अगर वह विधायक बनेंगे तो हर चौथे महीने मंगलौर विधानसभा के 1000 लोगों को नौकरी दिलाएंगे। वही बात तुम फिर कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कितना प्यार मिल रहा है। तुम अपने दिल से बताओ मुझे कितना मिल रहा है। और मैं जितना मिल रहा है ना उससे 100 गुना ज्यादा इन्हें प्यार करूंगा, इनके काम करूंगा। जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जो है विधायक बनने की? मैंने सबसे पहले मेरे मुंह से निकला था कि मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा, ये बन गया। आपकी अगर ताकत मेरे साथ ये लग गई है और मेरे बुद्धिजीवी भी लग जाए, सही बात को सही करें, तो ये मंगलौर बेंगलोर बनेगा। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को सीमांत नीति घाटी सबसे दूरस्थ मतदेय स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3,838 माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकालीन में नीतीमाणा घाटी के लोग अपने मूल गांव में ही रह रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने नीतीमाणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोशा, द्रोणागिरी, जुम्मा, नीति और माणा शामिल हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं चमोली पुलिस के द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कोतवाली जोशीमठ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में सब्जी की पेटियों के आड़ में मलारी की तरफ से अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन की जा रही है।
सूचना पर पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार स्थित गंगा किनारे गोविंद घाट पर संस्कार संस्कृति साहित्य की ओर से चले थीम को लेकर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए कवियों ने कविताओं पर उपस्थित श्रोताओं ने आनंद लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी जी ने बताया कि आज संस्कार संस्कृति साहित्य की कमी यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि विवेकानंद के संदेश किस प्रकार आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाए जाएं, इसको लेकर इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता आ गई है। हम सभी का कर्तव्य बनता है थोड़ा मंथन करें, जाने समझे और समाधान ढूंढे। संस्कार संस्कृति साहित्य चरित्र भाईचारा सद्भावना अच्छी सोच सोच विचार हमारे हाथों से निकल गया है। भारत के हर गांव हर घर तक चला गया है। हर घर का बच्चा उस घर का स्कूल का प्रकाश है। बढ़ती हुई अव्यवस्थाएं, संस्कारहीनता और मर्यादा का खुला उल्लंघन को वास्तव में रोकना है तो सनातन संस्कृति पर आधारित कवि सम्मेलनों का आयोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कवियों की वाणी से सनातन संस्कृति के शब्दों को कान में जाते हैं तो व्यक्ति मनन करता है, चिंतन करता है और उसका परिणाम होता है वो जीवन में संस्कार उतारने का प्रयास है। कवि सम्मेलन रखा गया है कि युवाओं को विवेकानंद जी के संदेश कवियों के माध्यम से कैसे दिए जाएं। आज युवा पीढ़ी पथभ्रमित है, युवा पीढ़ी भटक गई है, उनमें संस्कारों में कमी आई है। जब से ये वर्चुअल लाइफ आई है, मोबाइल लाइफ आई है, तो संस्कारों में बहुत कुछ अच्छाई भी हुई है लेकिन कुछ कमियां भी आई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए आज विवेकानंद क्लब ने ये जो आयोजन किया है कि युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों की ज्ञान देने के लिए, उनको अपने साथ खड़े करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए ये आयोजन किया गया। परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनधिकृत रूप से वाहन संचालन पर अंकुश लगाने के साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान जारी है। अल्मोड़ा संभागीय अधिकारी ने बताया कि तीनों जनपदों में 1.26 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। सड़क सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में स्पेशल टीमों के द्वारा चेकिंग शुरू की है। अल्मोड़ा जनपद में चेकिंग अभियान में 568 वाहनों के चालान किए गए हैं। 48 वाहनों को सीज किया जा चुका है। अंतर्गत हमारे 3 जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और 4 ऑफिस हैं हमारे, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन 4 ऑफिसों में जो है 1,26,700 के करीब गाड़ियां पंजीकृत है। और इस समय जो है टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं बाहर से, और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए और दुर्घटना की संभावनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत ही, इस जिले में ही, इस ऑफिस के अंतर्गत अब तक जो है 564 वाहनों के चालान किए गए हैं अभी जून तक। अभी देहरादून के वन विकास निगम मुख्यालय में आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा।
वन विभाग निगम कर्मचारी संगठन की पदाधिकारी नेहा गिडरियाल ने कहा कि पिछले 13 दिनों से 805 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। उत्तराखंड शासन ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। नेहा गिडरियाल है। हम लोग यहाँ 13 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग 805 कर्मचारी हैं जो सब धरने पे बैठे हुए हैं। जैसे जैसे जिसका हो पा रहा है वो आके धरने में बैठ रहा है और सबकी सेम मांग है कि हम लोगों को स्वीकृति दी जाए, क्योंकि हम लोग इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि स्वीकृति के लिए इतना बैठना पड़ा। अप्रैल मार्च में खत्म होती थी, अप्रैल में स्वीकृति आ जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग स्वीकृति देने से मना कर रहे हैं। आज तक एमडी स्तर से हो जाती थी स्वीकृति का, वो पहली बार बोल रहे हैं कि शासन से आएगी स्वीकृति, जो इतने सालों से कभी शासन से आई नहीं। तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि शासन से आ रही है? सब लोग की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। किसी को घर का किराया देना है, किसी को बच्चों की फीस देनी है, किसी को कुछ करना है, तो वो चीज़ और डिले होती जा रही है, जिससे हम लोगों के लिए और मुश्किल होते जा रही है। इसलिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।